लगता है कभी 2 घंटे भी लग जाते हाँ हैं। हाँ लगते हैं। और ये क्योंकि बिल्कुल होम्योपैथी की है कि पूरी बैक हिस्ट्री लेकर पूरा सब कुछ ये फाइल चार्ज नहीं है एक तरीके का, ये एक तरीके का टाइम चार्ज है, नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। एक ज्योतिष जो है ना, हाँ वो मतलब देख कर आते हैं लोग, 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं और सॉल्यूशन होता है ये कि ये पहन लेना। सही है, सही कह तो हम रहे हो, ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मैं क्या सॉल्यूशन हाँ होगा, हम बिल्कुल सही कोशिश है, कर रहे हैं हाँ बेस्ट के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। टाइम का है साथ हम्म। जी। आदेश करें, मतलब क्या तकलीफ? देखिए मेरे मतलब हालांकि मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ। ईचिंग प्रॉब्लम, ईचिंग मतलब मीठ जैसे नहीं होता चींटियाँ खाती है, वो वाली ईचिंग प्रॉब्लम है मुझे। और मैं ये समझो कि इस प्रॉब्लम से 3 से 4 साल हो गए मुझे। बहुत ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथिक ले लिया, आयुर्वेदिक ले लिया, होम्योपैथिक में भी हमारे पास में है एक मैडम हैं, वो उनका भी लिया। अच्छा। बस ये है कि थोड़ा टाइम होता है, फिर वापस से start। दवा लेने से थोड़ा रिलीफ। बस मतलब ये है कि दवा हमने छोड़ी है तो हमें रिलीफ मिले, मुझे रिलीफ नहीं मिलता, दवा लेनी ही पड़ेगी। लेनी ही पड़ेगी। आज नहीं, मुझे नहीं, मैं 4 साल से, सुनिए 4 साल से, नहीं मेरा मतलब है मैं आयुर्वेदिक ले लूँ, मैं होम्योपैथिक ले लूँ, कोई भी ले लूँ, लेकिन उसके साथ में मुझे एक है लीवोसिट्राजिन, फिर क्या मतलब? ये मेरे को रेगुलर लेनी पड़ती है, हर 2 से 3 दिन में लेनी पड़ती। मतलब पहले क्या था, मैं 7 दिन में लेती थी एक गोली, कोई प्रॉब्लम अब नहीं दिन होती घटते थी। जा रहे हैं। अब डेली हो गया है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पहले क्या था कि रिलीफ मिलता था, अब मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल हो गए। डॉक्टर ने सब टेस्ट भी कर लिए, सब कर लिए, बस एक हीमोग्लोबिन मेरा थोड़ा सा कम है 7.5, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कब से चल रहा है लगभग एचबी? ये मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले मेरा जो है 12 से मेरा कभी कम होता ही नहीं था। ये मेरे फादर की डेथ हुई थी तो हम 6 महीने हॉस्पिटल में ही, बस ये समझो 1 महीने में 20 दिन हम हॉस्पिटल। तो खाना पीना थोड़ा सा टाइम पर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में मैंने 4-5 बार करवा लिया। बहुत अच्छी डाइट लेती हूँ, खाने पीने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। ये भी हो सकता है कि वो पीरियड्स प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे थोड़ी। पहले मुझे मतलब ये समझिए, ये भी मुझे 6 महीने से है, 6 महीने भी नहीं, 8-9 महीने मान लो। बीच में क्या हुआ था, 3-3 महीने गैप करके हुआ था, लेकिन अब रेगुलर है, 2-3 महीने से रेगुलर चल रहा है, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था। लेट आ रहा था। हाँ 3-3 महीने का गैप हो रहा था, 2 बार हुआ है ऐसा 3-3 महीने का गैप, लेकिन उसके बाद में वापस से अभी 2-3 टाइम हो गया रेगुलर चल रहा है, पर अभी 2-3 महीने से रेगुलर है। पर जिस समय ये जो मेरा गैप हुआ था, उस समय मुझे जैसे 1 मंथ के समय पीरियड्स आते हैं, उससे बहुत हैवी हुआ था। तो अब इस कारण से भी हो सकता है कि नहीं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा, बढ़ नहीं पा रहा है। हीमोग्लोबिन तो 6 हुआ ना, मतलब आपको ये तो 6 महीने से प्रॉब्लम है ना, हाँ ये वो तो 6 वो 1.5 से। साल से है नीचे 7.5। पर मैं उस समय का रीज़न बता रही हूँ कि और मैंने उससे खाने पहले पीने, भी हो तो क्या पता? उससे पहले नहीं, मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ। क्यों मेरा करवाते हो रेगुलर चेकअप? बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे थोड़ा सा यूँ करते हैं कि नहीं, पॉलिसी ले रखी है तो उसमें रूटीन चेकअप हमारे चलते रहते हैं। तो मेरा पहले 12 ही था, 12 से सीधा 7.5 आया मेरा। मतलब मेरी पॉलिसी भी ली हुई है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ नहीं कोई बीमारी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है या क्या मैं दिखा सकती हूँ। पर मैं सही बताऊँ, मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेने में मुझे थोड़ी सी वो होती है प्रॉब्लम, मैं खा नहीं सकती। मुझे बिस्किट चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, मैं तब वो टैबलेट खाती हूँ, मेरे से नहीं खाई जाती, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है सेम टाइम। सिट्राजिन तो खा रहे हो? हाँ वो मैं खा रही हूँ, वो भी मेरा खाने का रीज़न ये है कि मेरे को उससे रिलीफ मिलता है, पर वो यही ऐसे ही खाती हूँ, चीनी रखती हूँ जीभ पर, उसके ऊपर मेडिसिन रखती हूँ क्योंकि वो छोटी सी होती है, और वो पानी के साथ में निगल देती हूँ। मैं नहीं खा सकती मेडिसिन। हम लोग जब छोटे थे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमारी मम्मी जो है होम्योपैथिक ही हमको शुरू से लेकर गई, तो वो हमको सूट करता है। पर अभी मैंने 2-3 होम्योपैथिक पे जो दिखाया है ना, मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं ये समझिए कोई 1 वीक से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मुझे फेस के ऊपर, नेक पे, यहाँ मुझे ज़्यादा इचिंग हो रही है।
हाथ पे ये मतलब इस तरह से भी हो रहा है थोड़ा, हाथ पे हो रही है, मेन फेस और नेक मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। और बस अभी तो फिलहाल ये मेरे ईचिंग ये जो है ना मीठी खुजली, बस यूँ लगता है कि खुजलती रहूँ, ठंडा भी लगा लूँ, किसी ने मुझे कहा फिटकरी का भी पानी लगाओ तो, लेकिन ठंडा क्या, ठंडा लगाने से आराम? बर्फ लगाने से बस अच्छा ये लगा। मतलब उसी समय है, बस उस समय रिलीफ है, पर वैसे रिलीफ नहीं है कि मैं सोचूं कि नहीं मुझे रिलीफ मिल गया, मुझे 2 घंटे निकल गए, और 4 गरम घंटे, गरम लगाने से कुछ भी नहीं। मैं कह रही हूँ किसी चीज़ से कोई असर नहीं हो रहा, बढ़ते ही नहीं गरम से? बढ़ता भी नहीं है मेरा, कम भी नहीं हो रहा, बर्फ से थोड़ी देर के लिए आराम, बस थोड़ी सी जब तक देर, ठंडा है वो। बस फिर उसके बाद मैं वापस हुई। समय कोई खुजली होने का? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है, मुझे रात में भी होती है, मुझे दिन में भी हो रही है, और अभी तो ये समझो 24 आवर्स है। मैं रात को भी, ये मेरे को लगता है मेडिसिन की वजह से मैं थोड़ा सोती हूँ, पर बीच बीच में बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, फेस पे तो नींद खुल जाती है, पूरी रात में सो नहीं पाती। सिर्फ ये मेरे को मेडिसिन की वजह से ही नींद आ रही है, अगर मैं ये मेडिसिन नहीं लूँ तो मुझे लगता है मैं पूरी रात सो ही नहीं पाऊँगी इस ईचिंग के कारण। और वैसा भी नहीं कि कोई दाने हो जाते हों, मुझे हल्का हल्का फेस पे लगता है कि दाने हैं, पर मेडिसिन लो तो ठीक हो जाते हैं। छोड़ दो, मेडिसिन छोड़ दूँ? तकलीफ में हो, परेशान हो जाओगे, देखना ही पड़ेगा। आप यूँ नहीं समझ सकते आंख बंद कर करके और पट्टी बांध के चलते रहो और सीधी भी चलूँ, गिरूँ भी नहीं, लचकूँ भी नहीं, ये नहीं हो। छोड़नी पड़ेगी मेडिसिन। तो आप भी जानते हो, लेकिन फिर ये परेशानी में क्या तो करूँ? या तो पर्दा लगा लो, या गंदगी बाहर निकाल लो, या गेट खोल दो, या गेट बंद कर लो। खोलोगे तो निकल जाएगा बाहर, छोड़, आप निकालने दोगे नहीं, क्योंकि उससे आपकी गंदगी फैल जाती है। कहते हो परेशान होती हो, परेशान तो होनी पड़ेगी। ठीक हो जाएगा। आप ऐसे चाहते हो कि मैं सब कुछ मेरा हो जाए काम, मैं सिट्राजिन भी लेती रहूँ, होम्योपैथी खाऊँ और ये चुपचाप हो जाए सही। ये मेरे साथ में अभी फिलहाल यही हो रहा है। ये सत्य नहीं है, ये किसी भी चीज़ का तोड़ नहीं है आपकी प्रैक्टिकली देखिए भविष्य। ये जो खुजली है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट सी कर रही है। क्यों होती है खुजली, आप बताओ? मुझे नहीं पता। ये भी समझाना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। और बताओ? बस यही प्रॉब्लम है, मोशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरिन, यूरिन भी सही है। नींद, नींद मैंने बताया अभी थोड़े दिनों से डिस्टर्ब हो रही है, क्यों? ये ईचिंग के कारण। मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे नींद अच्छी आ जाती है, पर पहले एक मेडिसिन मेरे को साथ साथ है, और मेडिसिन अगर मैं नहीं खाती ना तो मुझे नींद नहीं आती। ये मेडिसिन खाने से मुझे दिन भी में भी मैं अगर सो रही हूँ मुझे नींद आ रही है, मैं रात में भी सो रही हूँ मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, एक तरह से आलस आ गया इस मेडिसिन से। अच्छी लगी, नशा है ना? हैं? अच्छी भी लग रही है ना, नशा है। बस मैं सो रही हूँ। 1.5 साल 4 साल तो बहुत होते हैं किसी नशे को आदत बनाने में। अब वो हैबिट हो गई ना, मैं अब यही तो छोड़ने में भी दिक्कत होगी आपको, शराब हो गई आपकी, मज़ा भी आ रहा है। बस यही है कि मैं सारा दिन रात बस मेरा ऐसे ही जा रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि ये मेडिसिन छूटे, पर कि साइड इफेक्ट कर रही होंगी। हर शराबी चाहता है शराब छोड़ के, मैं चाहती हूँ ये छूटे। तो आपको उसका सामना करने को, वो क्रेविंग का सामना करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं छूटेगी वो पी लो शराब, वो जो नाटक है ना वो पूरे सहन करने पड़ेंगे आपको। समंदर तो गीला होके ही पार करना पड़ेगा मैडम, सूखे सूखे गीले समंदर पार नहीं। सपने बताइए, कोई आते हैं बार बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नींद मुझे बहुत, मैंने बताया ना, नींद तो मुझे बहुत अच्छी आ रही है, नहीं, पर सपने अभी कोई एक सपने भी ऐसा कुछ नहीं है। रिपीट कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं। कितने 50 के हो गए ना? हाँ जी। पीरियड की क्या कहानी है, रेगुलर आ रहे? हाँ अभी तो रेगुलर नहीं यू, बस बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। नहीं वो नहीं, इन जनरल आपके हाँ, शुरू से रेगुलर है, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका, पहले तो बताइए। बस मैं इस प्रॉब्लम को लेकर ही आई। यहीं क्यों आए? मुझे ये मेरे जिया जी हैं, मेरी सिस्टर ने यहाँ दिखाया था, अच्छा, तो वो बोली कि खुजली के लिए दिखाया था? नहीं, उनको पथरी है, वो यहाँ पे रेगुलर दिखाती भी हैं। कहाँ? आपके यहाँ। मैं तो नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मेरी सिस्टर रेगुलर मरीजों में तो जानता हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं? संगीता सोनी। अच्छा।
अच्छा तो खैर कोई नहीं। हाँ, या तो उनको रिलीफ लग रहा होगा तो अब वो नहीं आई होंगी, ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता पर है। उन्होंने यहाँ दिखाया था तो उनको रिलीफ हुआ, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा कर एक बार यहाँ पर दिखा दे, क्योंकि मुझे आराम मिला है। तो ठीक है दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम बहुत फेस कर रही थी और ये सबको पता है फैमिली में कि ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। वाई डिस्चार्ज? नहीं, हाँ थोड़ा सा बच्चे नहाने के- से मुझे जो है रिलीफ मिलता है। मैं दिन में 3-3 4-4 बार नहा लेती हूँ, मुझे पानी भी ठंडा नहीं लगता। ये मैंने आपको नहीं बताई एक चीज़। कोई बात नहीं। नहाने से खुजली में आराम है। हाँ आराम मिलता है, मतलब सर्दियों में भी मैं 3-3 4-4 बार नहाई हूँ। गर्म पानी से? कैसा भी मतलब पानी? नॉर्मल पानी, मेरे को ऐसा नहीं है ताज़ा पानी आ रहा होता है, जैसे 11 बजे ताज़ा आता है फ्रेश पानी, मुझे वो सही लगता है। मैं उसमें कभी मैंने गर्म पानी मिक्स ही नहीं किया। और ठंडा हो तो भी चलेगा? हाँ ठंडा ही मैं कह रही हूँ, ठंडा ही। तो फिर कोल्ड बाथिंग भी है। ठंडे स्नान से आराम। ठीक है। बच्चे कितने हैं? 2 हैं। नॉर्मल डिलीवरी? नहीं सिजेरियन है 2। अबॉर्शन कितने? एक भी नहीं, स्टरलाइजेशन करवा लिया मैंने। ट्यूबेक्टोमी उसी टाइम? हाँ सेकंड बेबी के टाइम का। नमक कैसे लेते हो? मीडियम। मीठा? मीठा भी मतलब अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि हाँ नहीं मैं खाऊं, नया मैं खा लेती हूँ, मतलब अच्छा लगता है। और पसंद की चीज़ होती है? मीठा ही ज़्यादा पसंद है। नापसंद? नहीं मैं सब खाती हूँ। खाने के अलावा भी पसंद नापसंद हो सकती है, पूरी दुनिया पड़ी है। आपके शौक, आपकी डिज़ायर्स, आपकी नॉनवेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद लिखो ना। हाँ। नॉन वेज में क्या? नॉनवेज में मटन। और वेज में सब खाती हूँ, मुझे कोई सब्जियों से कुछ नहीं है कि मेरे को ये सब्जी नहीं खानी है। सभी फ्रूट्स खाती हूँ, सभी वेजिटेबल सब, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरे आगे कोई इशू नहीं होता कि मुझे ये नहीं खाना। और खाने से बाहर आएंगे? खाने से बाहर पसंद नापसंद? खाने से बाहर, खाने से बाहर कैसे? कोई भी आपकी हैबिट, कोई आप कुछ चीज़, कोई मूवी देखना, कोई क्या, कोई घूमना, कुछ क्या आपको पसंद है वो पूछ। नहीं मुझे मूवी देखना एक्टिविटी पसंद में नहीं। कुछ नहीं है कोई बात? ऐसा कुछ टाइम ही म्यूजिक? नहीं मिलता। म्यूज़िक हाँ, सॉन्ग मुझे सुनना अच्छा लगता है, ओल्ड सॉन्ग, ये सॉन्ग सुनती हूँ मैं और कई बार गाती भी हूँ। ठीक है। मौसम कौन सा अच्छा लगता है, सर्दी गर्मी? गर्मी। क्यों गर्मी क्यों? सर्दी में बहुत ओढ़ना पहनना, उसमें मुझे घुटन सी होने लग जाती है। घुटन मतलब मुझे सूट नहीं करती है सर्दी। सर्दी में मुझे फीवर भी बहुत होता है, जुकाम बहुत होता है, मतलब बीमार बहुत रहती हूँ मैं सर्दियों में। ये तो कोई कारण नहीं है पसंद नापसंद का कि मैं बीमार रहती हूँ। मतलब मुझे यूँ ओढ़ना पहनना ये जो होता है ना हैवी हैवी सा, ये सब इस कारण से मुझे पसंद नहीं है। स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, ठंड लग रही है कैप पहन लो, इन सब चीज़ों से मुझे कम से कम हाँ कॉटन का ये साफ हाँ कपड़ा। बस ये अच्छा लगता है मुझे कॉटन पहनना। पर सर्दियों में ये हवा, सब हाँ ये चीज़, मतलब मुझे रिलीफ मिलना चाहिए बॉडी को। लूज कपड़े पहनो, हाँ टाइट कपड़े तो नहीं पहनो। नहीं बिल्कुल नहीं। डिजायर लूज क्लोथिंग। तो लिफ्ट उफ्ट में बैठने से भी दिक्कत है क्या? गाड़ी वाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं? पसीना कैसा आ रहा है? पसीना भी ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत गर्मी लगती है तो पसीने आ रहे हैं, पुरानी बीमारियों में क्या क्या रहा है? कुछ भी नहीं।
पिताजी को क्या बीमारी? मेरे फादर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई थी। माता जी को? मेरी मदर को हार्ट अटैक आ गया था। हस्बैंड? हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वस्थ है? हाँ, कैसी चल रही ट्यूनिंग? बिल्कुल बढ़िया। और कोई कलेश इसके अलावा जीवन में? नहीं, कुछ भी नहीं। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप कह रहे हो कलेश, तो मुझे लग रहा है कि कुछ है तो नहीं ना, बस वो सोच रही कलेश थी तो कि सोचना ही पड़ेगा, वो तो मुंह पे रहता है, नहीं, दिमाग कुछ में हर नहीं वक्त है। रहता है कलेश, तो नहीं, अगर होता है तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में, बिल्कुल सही है। बच्चे बिल्कुल दोनों सेटल हैं, दुबई में हैं दोनों बच्चे, जॉब कर रहे हैं। दो लड़के हैं आपके यहाँ? एक बेटा एक बेटी। दोनों वही हैं? दोनों- शादीशुदी हो गई सब? नहीं, अभी गए हैं, 1 साल से ही गए हैं, स्टडी कंप्लीट हुई और वहाँ जॉब लग गई। कौन सा अरोड़ा हुआ? मतलब कैसे? अरोड़ा मतलब अरोड़ा भी बहुत हो रहे हैं ना? अरोड़ा हम लाल है, लाल होता ये है जो अजमेर बहुत- वाले सारे? अजमेर वाले नहीं, भरतपुर के। नमकीन वाले? भरतपुर के, मेरा जो ससुराल है वो भरतपुर का है। ये जो अजमेर में अरोड़ा नमकीन वाले हैं वो नहीं 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 पंजाबी थोड़ी होते हैं ये लोग? नहीं, अरोड़ा वो सिंधी पंजाबी है जो नमकीन वाले हैं जो आप। नहीं, वो सिंधी पंजाबी नहीं है, तो कौन से वाले हैं वो? वो हाँ, अरोड़ा है, मैं जानता हूँ। मेरे नहीं, हम पेशेंट तो प्रॉपर पंजाबी हैं। पंजाबी हो क्या? हाँ, मोने जो होते हैं हम लोग वही हैं। अच्छा, वो वाला अरोड़ा है, वो सिंधी पंजाबी दूसरे होते हैं। नहीं, वो तो राजस्थानी पंजाबी अरोड़ा है। अच्छा, हाँ, तो वो उनके हम ना लोग तो तो सिख- प्रॉपर हम मतलब जो हमारे मतलब मेरे ससुराल में भी जो बुजुर्ग लोग थे, पूर्वज थे, वो सब भी अमृतसर के थे। मेरे यहाँ के पीयर के भी सब अमृतसर के थे, मेरे दादा वादा, तो हम लोग प्रॉपर पंजाब से ही हैं। हाँ, मैं समझ। इधर राजस्थान इधर अजमेर में जो है ना, हाँ, बीका हाँ। अरोड़ा, अरोड़ा, हाँ। वो दूसरे अरोड़ा होते हैं अच्छा, उनके यहाँ। हम लोग तो वहाँ के हैं, पंजाब साइड के हम लोग। हाँ, ना तो वो सिंधी होते हैं ना वो सिख होते हैं, अच्छा, वो कुछ अलग है। मतलब पेशेंट है मेरे हाँ, बहुत सारे लोग। अच्छा। ठीक है, जिम्मेदारियों में कैसे? सभी लोग सही है, सब अपनी अपनी हाँ। response- मैं भी सही हूँ। इमोशनल? इमोशनल, हाँ, ये है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे जो बहुत हार्ट से फीलिंग आती है कि इसकी हेल्प करूँ, ये तो है कि कुछ सोचती नहीं हूँ और मैं हेल्प कर देती हूँ। उसकी वजह से मुझे लॉस भी होता है, फिर बाद में बहुत परेशान भी होती हूँ कि नहीं, हाँ, मुझे सोचना चाहिए था। सब समझाते भी हैं कि नहीं, सब ऐसे नहीं है, ऐसा क्यों करती है, लेकिन हार्ट से मतलब यूँ फीलिंग्स यूँ हो जाती है। याददाश्त? ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराना कोई बात, ट्रॉमा, मेंटल, पुरानी कोई कुछ सी नहीं। बात जो दिमाग में नहीं, परेशान बस करती है? मुझे परेशानी अभी बस ये जो मेरे मदर फादर हैं अभी, मतलब ये देख लो, 3 साल के गैप में मदर फादर चले गए दोनों, बस दोनों वो- चले गए? हाँ, आप तो पिताजी के लिए बोल रहे हो। मेरी मदर उनसे पहले। वो कब गए? मदर मेरी तो 2022 में, 2022 में? हाँ, और 2022 दिसंबर लास्ट, ठीक है। और फादर गए मेरे 2024 फेब। तो 2022 से दिसंबर, तो 2022 में खुजली थी क्या आपको? हाँ, थी। ठीक खुजली? ये तो प्रॉब्लम मेरी बहुत टाइम से चल रही है। तो फिर तो आप गलत लिखा रहे हो। क्यों? 22 से 22 मैंने से आपको कहा 25, 4 साल हो गए। तो इससे 1 साल पहले थी क्या? हाँ, तुम मतलब थी, इससे 1 साल पहले कोविड था? कोविड के बाद से थी। कोविड के समय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2020 में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2020 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कुछ टीका लगवाया था आपने? हाँ, बिल्कुल लगवाए थे। उससे पहले बाद भी खुजली तो नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं। कितने समय बाद खुजली आई उसको? देखिए, ये खुजली मेरी मदर की जो डेथ हुई है ना, उससे 6 महीने पहले समझ लो, हम लोग हरिद्वार गए थे। 6 उसके महीने बाद- पहले तो 22 ही रह गए मैम। 22 ही ना, हाँ, तो 6 महीने पहले की बात समझ लो, या
6-7 महीने, हाँ। हाँ, हम लोग हरिद्वार गए थे। हम्म। हरिद्वार जाकर आए थे, उसके बाद से ये मुझे प्रॉब्लम हुई है। हरिद्वार में क्या करने गए थे? हरिद्वार में वैसे ही वो थे, श्राद्ध आए थे, तो मम्मी पापा साथ गए थे कि नहीं वहाँ चलते हैं, पितरों का अपन करवाए आते हैं। बस हम उस कारण से गए थे। वैसे ही तो बस वहाँ से आने के बाद में थोड़े टाइम, मतलब थोड़े दिनों के बाद में, क्या तो कारण मुझे हुआ? लगा कि वहाँ नहाए हैं, क्या पता उस पानी से तो कुछ नहीं हो गया मुझे। बस उसके बाद से ना ये वाली जो ईचिंग प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बंद नहीं हुई है। गंगा में नहाए थे क्या? गंगा में, हाँ। किस भाव से नहाए थे? ये किया था ना पितरों का, वो किया था हमने। उस टाइम क्या सोचा मैं नहाते वक्त? वो बता। कुछ भी नहीं सोचा। वो इस पानी में नहाएंगे? हम्म? ऐसा कुछ नहीं सोचा। थोड़ा सा नहा लेती हूँ हल्का, तो मम्मी नहीं छींटा लगा नहीं, उस समय तो ये था, मम्मी नहीं नहा रही थी हमारी। मम्मी ये कह रही थी कि नहीं मैं हल्का हल्का नहाऊंगी, मुझे तो वैसे ही शौक है, तो मैं तो चली गई थी। तो मैंने मम्मी को कहा नहीं आप आगे आओ, तो मम्मी के साथ में मैं नहाई। उल्टा मैंने तो मम्मी को नहलाया, मुझे तो ऐसा कुछ वो नहीं था। वो नहीं। मम्मी ने भरा हुआ ही दिमाग में कि बेटा नहीं, इतना नहीं, गंदा पानी है क्या हाँ, नहाना? मम्मी तो कह रही थी कि मिट्टी है क्या करेगी फालतू में, आगे जा रही है। मैंने कहा नहीं आप आओ। और उसको उस समय- नहाने के बाद आपके दिमाग में ये भी नहीं था नहीं मम्मी सही कह रही थी यार क्यों नहाई? क्योंकि मुझे कह रही हूँ ना कि या तो उस समय से हुई या क्या प्रॉब्लम बता दो, कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, इस खुजली से पहले आपने ही विचार किया क्या यार नहा तो नहीं ले नहीं ले। नहीं नहीं नहीं। आ गए आराम से हाँ वहाँ से। आराम से, क्योंकि मैं तो आराम से नहाई थी, मैंने मम्मी को भी नहलाया। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मुझे बाद में लगाओ कि मैं क्यों नहाई हूँ। मैं गंगा जी में तो ये है कि एक बार जाने के बाद में तो फिर तो उसके बाद में तो अच्छा ही लगता है, बस वो जाना ही लगता है कि ठंडा है। उसके बाद में तो हम 3-4 बार हो आए हरिद्वार, क्योंकि मम्मी के समय भी मम्मी की डेथ हुई तब जाना था, पापा की डेथ हुई तब गए। फिर अभी ऐसे ही हमारा प्लान बन गया था ब्रदर के साथ जाने का, हम तब भी गए। तो ऐसे 3-4 बार हम और हो आए हैं हरिद्वार। सिट्राजिन और आप दोनों? सिट्राजिन ये तो मेरी रेगुलर चल रही है। याददाश्त कैसी है? बिल्कुल सही है। रोने में कैसे हो? हाँ आ ही जाता, रो लेती हूँ सही हूँ होने में भी, कि रोती हूँ, गुस्सा आता है तो रो लेती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाती हूँ। गुस्से में रोते हो क्या? हाँ गुस्सा आता है तब। गुस्सा क्यों आता है? किसी भी बात पे, कोई किस बात पसंद पे? नहीं हो बात तो आ जाता है। जैसे जैसे कोई मुझे बोल दे, कुछ भी बोल दे कुछ भी मतलब हेलो कि मेरे नहीं नहीं ऐसे तो? नहीं, मतलब कोई गलती हो जाती है तो मुझे बोल दे तो मुझे रोना आ जाता है। आपकी गलती कोई गिना दे हाँ, तो मुझे रोना आ जाता है कि मतलब गलती भी ना बताएं आपको? तो मैं रो लेती हूँ। मतलब ऐसा वो नहीं है कि नहीं मेरे को रोना आता है, पर हाँ नहीं कि मुझे क्यों कहा ऐसे, जो भी है खैर ऐसा कुछ नहीं। तो ये मम्मी पापा का ही एक ट्रॉमा रहा अलग। बस बाकी हाँ हम लोग बहुत खुश थे, हमारी फैमिली बहुत खुश थी। बस ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद से थोड़ी सी मुझे मतलब लगने लगा कि अब मैं जो हूँ ना, बस मतलब मायका जो होता है ना वो मेरा छूट गया। मुझे ये फील आता है क्यों कि भाई अब है? मेरा भाई भाभी सब हैं, सब मुझे पूछते हैं, लेकिन एक कहा जाता है ना कि नहीं माँ बाप के रहते सब होता है, तो वो मुझे लगता है कि मेरा भी अब छूट ही गया। क्योंकि जो मैं पहले जाती थी अब नहीं जाती हूँ, अब मेरा मन भी नहीं करता है वहाँ रुकने का। पहले मैं वहाँ रुकती थी, अब मैं नहीं रुकती, मेरा मन ही नहीं करता। तो हो सकता है कि मैं इस चीज़ से, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी फील होती है। बैठे बैठे कई बार सोच भी लेती हूँ। भाभी से ही पड़ती? बहुत अच्छी, मेरे बिना कोई काम नहीं करते हैं। ये देख लो, मुझे अब यही समझते हैं क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, मेरे भाई दोनों छोटे हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे फील होता है माँ बाप बस। माँ बाप की कमी और है ये। यही रुलाती है बस चीज। एक होता तो नहीं, माँ माँ है इसमें मेन फैक्टर, मतलब जो तो पहले ही चली गई थी। साफ सफाई में कैसे हो? बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा मैं रखती हूँ। इवन मेरा स्टोर भी है,
कहीं का आज ही थोड़ा सा जो है ऐसे ही हुआ कि घर का स्टोर? हाँ, कि डंबल निकालने थे बच्चे के, किसी को देने थे, तो डंबल निकाले इन्होंने, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि चाहे ये स्टोर है लेकिन बहुत क्लीन रखो, मुझे ये गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। इस चीज़ में मैं हूँ, चाहे मेरा किचन हो, चाहे मेरे रूम हो, चाहे कुछ भी, मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। नहीं हो तो नहीं होने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं हर संडे के संडे पूरे घर की धुलाई करती हूँ। जैसे लोग दिवाली पर धोते हैं, ऐसे मैं हर संडे पूरा घर क्लीन करती हूँ। नहीं होने वाला तो मतलब ही नहीं है। और कोई बात जो बताना चाहते हो खुजली संबंधित? नहीं, ये बस ये जो बहुत तकलीफ दे रही है 4-5 दिन से। ठीक है, बैठिए 5-10 मिनट में बुलाता हूँ, एक पेशेंट फ्री हो ओके। फिर समझाता हूँ आपको।